नमस्ते। मेरा नाम है अतुल और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंग्लिश विद अतुल। स्वागत है आपका आज इस सेशन में। और आज देखो, तुम्हारी इंग्लिश खराब है ना, तुम्हारी इंग्लिश वीक है ना, मैं ठीक कर दूंगा, बहुत अच्छे से ठीक कर दूंगा। ठीक, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, आपकी इंग्लिश आराम से ठीक हो जाएगी। देखो, इंग्लिश को ठीक करने के लिए ना हमें किन किन बातों पर ध्यान देना होता है। कभी आपने सोचा है कि आपकी हिंदी इतनी अच्छी क्यों है? कभी आपने सोचा है? हाँ, मेरे को जरा बताइए कि कभी आपने ये सोचा है कि आपकी हिंदी अच्छी क्यों है? आपकी हिंदी जो है वो कैसे इतनी अच्छी है? इसलिए अच्छी है क्योंकि हिंदी में आपके पास क्या है? वर्ड्स। क्या है? वर्ड्स। आपके पास शब्द है बोलने के लिए। क्या है? शब्द है। और जब आपके पास शब्द होता है बोलने के लिए तो आप किसी भी चीज को आराम से बोल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक। और एक चीज, अब हिंदी से आप समझ गए कि आपको क्या बात करनी थी और क्या नहीं करनी थी। अब धीरे धीरे आप जब इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं, चाहे आप किसी भी लेवल पर रहें, बात समझ में आई? चाहे आप किसी भी लेवल पर रहें, आप जिस भी मुराद के साथ इस वीडियो को, इसके वीडियो के थंबनेल पे आप क्लिक किए हैं, आपकी ये मुराद पूरी होगी कि इंग्लिश को देखो, सबसे पहले ना क्या चाहिए होता है? वर्ड्स। क्या चाहिए होता है? वर्ड्स। उसके बाद वो वर्ड्स का किस में यूज करेगा? कंटेक्स्ट में। कंटेक्स्ट मतलब क्या होता है? संदर्भ। ठीक है। जैसे मेरा नाम है अतुल, तो मैंने लिखा अतुल इज अ गुड बॉय। मैंने क्या लिखा? अतुल इज अ गुड बॉय। अतुल क्या है? एक अच्छा लड़का है। तो फिर ये अतुल के कॉन्टेक्स्ट में बात होगी। अब अतुल क्या हो गया? तो अब ये अतुल यहाँ पे नाउन है कि नहीं? और इज क्या है? यहाँ पे वर्ब है। तो जब ये सब चीज हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, सबसे पहले बताते हैं। आप अपना बेसिक्स ठीक कर रहे हो, मैंने सोर्स भी बहुत अच्छा चुना है। आप अपने झारखंड बोर्ड का जो बुक है क्लास 6 का, आप ले सकते हो आराम से, आप उसको रीडिंग कर सकते हो। आज हम लोग पहला चैप्टर का करने वाले, अभी बताऊंगा, सब इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? वर्ड मीनिंग। क्या करने वाले हैं? ठीक है। आप इंग्लिश के किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप छठी के लेवल में पढ़ना छोड़ दिए हो, चाहे आप 10वीं के लेवल में पढ़ना छोड़ दिए हो, चाहे आप कहीं से भी छोड़ दिए हो, ये वर्ड से लेकर के एक अंतिम पड़ाव तक जब हम लोग पूरा वर्ड मीनिंग करेंगे हर एक चैप्टर का, और तब जाकर के इंग्लिश को समझेंगे और हम लोग देखेंगे कि कैसे वर्ड्स बार बार रिपीट हो जा रहा है। आज इसका पहला सेशन है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए पेशेंस बना करके रखेंगे, संयम बना करके रखेंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? मेरे साथ रिपीट करके बोलिए, मेरे साथ रिपीट करके बोलिए। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें वर्ड मीनिंग करनी है। क्या करनी है? वर्ड मीनिंग। जैसे जैसे हम यहाँ बोलेंगे, आप अपने घर पे बोलेंगे। बात समझ में आई? जहाँ पे भी बैठ के आप पढ़ रहे हैं, आप एक कॉपी लेंगे, एक पेन लेंगे, और जैसे जैसे यहाँ पे जो जो हम लिखेंगे वो चीज आपको कॉपी और पेन पे लिखना है। ठीक। जो बच्चे मेरे ऑफलाइन में स्टूडेंट्स हैं वो कॉपी लेकर के घर आएंगे, और जो आप जो स्टूडेंट नहीं है, मतलब आप ऑनलाइन हेल्प ले रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप भी ट्राई करेंगे कि अपनी चीजों को आप इंग्लिश विद अतुल चैनल पर जुड़ेंगे। ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप इस चैनल पर जब जुड़ेंगे तो आप इस पे जहाँ पे भी आप लिख रहे हो उसका ऑर्डर आप खींच करके फोटो भेज सकते हो, मैं देख लूंगा फिर उसको। ठीक है। और वीडियो कैसी लग रही है, पसंद अगर आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। अकेले के लिए सबको पढ़ाइए। अब देखिए, ये जो वर्ड मीनिंग है ना, वर्ड मीनिंग करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? ग्रामर। वैसे बेसिक ग्रामर के क्लास ऑलरेडी चैनल पे लगी हुई है, आप आराम से देख सकते हो। ठीक। उसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे कम्पिटिटिव लेवल पे। कॉम्पिटिटिव लेवल, फिर आप सीनियर बच्चों के लिए हो जाएगा, फिर जूनियर वाले बच्चों के लिए यहीं तक गेम क्या हो जाएगा? खत्म। और फिर उनसे कूद जाएंगे लिटरेचर। ठीक। मैंने सोर्स भी आपका बहुत अच्छा और क्रेडिबल चुना है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, आपका पहला चैप्टर है, आपका जो सोर्स है वो क्या है? आपका जो सोर्स है वो क्लास 7 का चैप्टर 1 अटीला है। ठीक। अटीला एक डॉगी का नाम रहता है। क्या कुछ होता है कहानी में वो आपका जानना काम नहीं है। हाँ, आप इन वर्ड्स को जब पढ़ लेंगे, है ना, आप जिन वर्ड्स को पढ़ लेंगे, जब आपको इन वर्ड्स का मतलब पता चल जाएगा, तो जब आप कहानी पढ़ोगे तो आपको वो चैप्टर पूरी तरह से समझ में आएगा। और हम लोग एक सेशन में कितने करने वाले हैं? हम लोग एक सेशन में टोटल 100 बेसिक वर्ड करने वाले। बात समझ में आई? और ऐसे हम लोग हर एक चैप्टर का वर्ड करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग हर चैप्टर का वर्ड करेंगे। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आई हो। चलिए शुरू करते हैं। द वर्ड नंबर 1 फॉर अ डे। चलो, सबसे पहला क्या है? डॉग। डॉग का मतलब क्या होता है? कुत्ता। ये चीज देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पार्ट ऑफ स्पीच। क्या लिखा हुआ है? पार्ट ऑफ स्पीच। एक चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, छूट गया, मेरे दिमाग से ही निकल गई थी। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है समझते हैं। देखो, दुनिया में जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं, जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं, वो किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करते हैं।
वो क्या करते हैं, किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करते हैं, मतलब किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर वो आते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ, टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अभी अपने किताब की ही मानिए तो टोटल कितने हैं, 8। कितने हैं, 8। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला होता है नाउन। ठीक है, अब नाउन क्या होता है, इसको कॉपी में प्रॉपर लिखिएगा। ठीक है, नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड। धरती में जिस किसी का भी नाम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिस किसी का भी नाम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड। क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड। अब दूसरा होता है, इसको और एक चीज बोल सकते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक, अब देखो थोड़ा सा और सब्र करेंगे। अब जिस पेन से मैं लिख रहा हूं वो भी क्या है, नाउन है। ठीक, जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं वो भी क्या है, नाउन है। मेरे ऊपर लाइट जल रही है, ये लाइट भी क्या है, नाउन है। बच्चों आप धरती में जो कुछ भी आप देखते हैं, इस पूरे पृथ्वी में आप जो भी कुछ देखते हैं, कोई लड़का है, लड़की है, या कोई गाड़ी है, या कोई कार है, जो भी है वो सब क्या है, नाउन है। वो सब क्या है, नाउन। ठीक, अब नाउन से थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो फिर आपको एक कैटेगरी मिलेगा, प्रोनाउन। क्या मिलेगा, प्रोनाउन। बात समझ गई। अब प्रोनाउन, नाउन का हिंदी क्या होता है, संज्ञा। क्या होता है, संज्ञा। और प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है, सर्वनाम। प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है, सर्वनाम। ठीक है, अब प्रोनाउन का हिंदी जो सर्वनाम है, ये पूरे जितना भी नाम है सबको क्या है, सर्वनाम है। ठीक, सबके नाम को। अब जैसे देखो, अब कोई लड़का है तो उसके लिए क्या हो जाता है, अब प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है, प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है, देखो नाउन का क्या था, नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन का क्या होता है, जो नाउन को रिप्लेस करे। क्या करे, जो नाउन को रिप्लेस करे, या फिर जो नाउन के जगह पर आ जाए। ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रोनाउन कहते हैं। मेरे साथ बोलिए, क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैंने लिखा, मैं आपका सर हूं तो छोड़, किसी बच्चे का ही नाम लिख लेते हैं, जैसे प्रियतम। ठीक, प्रियतम इज अ गुड बॉय। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रीतम, प्रियतम इज अ गुड बॉय। अब ये जो प्रीतम है वो कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है कि नहीं, प्रियतम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। लेकिन मैं बोलूं अगले सेंटेंस में दैट ही लाइक्स चॉकलेट। ठीक है, लाइक्स का मतलब होता है पसंद होना। लाइक्स का मतलब क्या होता है, पसंद होना। तो ही लाइक्स चॉकलेट, उसको क्या पसंद है, चॉकलेट पसंद है। क्या पसंद है, चॉकलेट पसंद है। तो देखो यहाँ पे प्रियतम था और यहाँ पे क्या हो गया, ही। यहाँ पे क्या हो गया, ही। तो नाउन था, नाउन को हटा करके कौन आ गया, ही। तो ही से भी हमें क्या पता चल रहा है, प्रीतम के बारे में, लेकिन प्रीतम के जगह पे क्या आ गया, ही। तो ही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। ही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। इसको प्रॉपर ऐसे ही आप कॉपी में लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं नहीं समझ में आया है तो आप कोचिंग ऑफलाइन में जब आप आएंगे पढ़ने के लिए तो आप मैम को बता सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप मेरे को सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो अब नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब चलते हैं तीसरे नंबर। तीसरे नंबर पे चलते हैं और तीसरे नंबर पे क्या है, एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं, विशेषण। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण। तो विशेषण क्या करता है, एडजेक्टिव देखो ये क्वालिफाई करता है। क्या करता है, क्वालिफाई करता है। अब क्वालिफाई क्या करता है, क्वालिफाई मतलब विशेषता बताता है, विशेषता बताता है। अब किसका विशेषता बताएगा, ये समझने वाली बात है। ठीक, अब किसका विशेषता बताएगा, या तो नाउन का बताएगा या फिर प्रोनाउन का बताएगा। क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। जैसे मैंने कहा, अभी हमने एक सेंटेंस लिखा था, प्रियतम इज अ गुड बॉय। अब इसको हिंदी में लिखते, प्रियतम एक अच्छा लड़का है। ठीक, प्रियतम एक अच्छा लड़का है। तो कौन अच्छा लड़का है, प्रियतम ना। और प्रियतम के बारे में कौन बताया, ये अच्छा वाला वर्ड बताया। तो ये अच्छा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये क्या बता रहा है, विशेषण। क्या बता रहा है, विशेषण। ये प्रियतम का क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है।
तो समझ गए, क्वालिफाई करता है या तो नाउन को या फिर प्रोनाउन को। और प्रियतम के लिए अगर ही लग जाता तो ही किसके लिए आ जाता, प्रोनाउन, नाउन के जगह पे। बात समझ में आई, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव समझ में आ गया। अब चलो, अब हम लोग समझते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब, वर्ब मतलब होता है क्रिया। क्या होता है वर्ब, मतलब क्रिया, ठीक, मतलब काम, ठीक। अब वर्ब है, अब नाउन प्रोनाउन है, नाउन प्रोनाउन है तो कोई ना कोई क्रिया तो जरूर होगा, कुछ ना कुछ काम तो जरूर करेगा, तो फिर क्या हो जाता है वर्ब, ठीक। अब वर्ब के दो मेन कैटेगरी होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं और एक मेन वर्ब होते हैं। अभी आप इतना ही जानिए, ठीक। अब देखो, 1 2 3 पढ़ लिए थे, ये 4 नंबर है हमारा और ये 5 नंबर में। अब 5 नंबर में होता है एडवर्ब। क्या होता है एडवर्ब। अब देखो, एडजेक्टिव को हमने क्या पढ़ा था, विशेषण। अब एडवर्ब क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। मतलब जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं, ठीक। जो शब्द क्या करते हैं, क्रिया की विशेषता को बताते हैं। यहां तक ठीक है। चलो, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक सेंटेंस बना लेते हैं, ठीक। मैंने लिखा ही रन्स फास्ट, ठीक, या प्रियतम रन्स फास्ट। फास्ट मतलब क्या होता है, तेज। क्या होता है, तेज। प्रियतम तेज दौड़ता है। तो रन्स जो है, जो दौड़ता है, वो क्या है, फास्ट। वो क्या करता है, तेज दौड़ता है। क्या करता है, प्रियतम तेज दौड़ता है। तो दौड़ने का ये बता रहा है कि नहीं, कैसे दौड़ता है। हाँ, सवाल क्या करेंगे हम, कैसे दौड़ता है। तो कैसे दौड़ रहा है, फास्ट, मतलब तेज दौड़ रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। अब चलते हैं आगे, अब है प्रेपोजिशन, ठीक। अब क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन मतलब क्या होता है बताइए, प्रेपोजिशन मतलब क्या होता है। देखो, प्रेपोजिशन मतलब होता है ये नाउन या प्रोनाउन का रिश्ता पूरे वाक्य से बताता है, ठीक। इसको डीप में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर होते हैं कंजंक्शन। फिर क्या होते हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ज्वाइनिंग वर्ड। क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड। ये क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। ये किस चीज का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक। बेसिकली तुम्हारे घर में जो मिस्त्री आते हैं, जो ईंटें वगैरह जोड़ते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिस्त्री कहते हैं। तो ये पूरे इंग्लिश ग्रामर का क्या है, मिस्त्री है। क्या है, मिस्त्री है। अब है कंजंक्शन। अब कंजंक्शन से नीचे आएंगे तो इंटरजेक्शन। क्या है, इंटरजेक्शन। जब हम लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं या हम दुख होते हैं, तो वैसे जो शब्द होते हैं वो हमें किसमें बताए जाते हैं, इंटरजेक्शन में। तो टोटल कितने हो गए भैया, 8। कितने हो गए, 8। तो हमने क्या बात करी थी कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच धरती में, पूरे धरती में जितने भी वर्ड्स हैं वो इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। चले, अब चलो, अब सीधे वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले वर्ड समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले वर्ड समझेंगे, उसके बाद चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। जो बड़े वाले बच्चे हैं वो आराम से अपने चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद जब आप 100 वर्ड्स करने के बाद चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। चलो, मेरे को पानी पीने दो, फिर चलते हैं। चलो, अब समझते हैं। देखो, पहला वर्ड हमारा क्या है, डॉग। डॉग मतलब क्या होता है, कुत्ता। और कुत्ता क्या होता है, वफादार। कुत्ता क्या होता है, वफादार। तो एक वर्ड और लिख लो यहाँ पे, लॉयल। लॉयल मतलब क्या होता है, वफादार। कुत्ता क्या होता है, वफादार। और ये कौन सा शब्द है, ये नाउन है। क्या है, नाउन। नाउन का मतलब क्या हो जाता है, संज्ञा। ये पहला पहला है, तुम लिख दे रहे, अरे यार, ठीक। अब कुत्ता, इसका जो हिंदी मीनिंग है वो क्या है, उसका मतलब क्या होता है, कुत्ता। कुत्ता कैसा होता है, वफादार होता है। कुत्ता को आप 2 रोटी भी खिला दोगे ना तो बहुत सही से आपके पीछे रहता है।
ठीक, आई हैव अ पेट डॉग, इसमें क्या लिखा हुआ है, आई हैव अ पेट डॉग, मतलब मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। तो पेट का मतलब क्या हो गया, पालतू, ठीक, और हैव का क्या हो गया, मेरे पास है, मेरे पास है, क्या है, पालतू कुत्ता है। और ये ए का जो मतलब है, ए का मतलब क्या हो गया, एक, क्या हो गया, एक, और आई का मतलब क्या हो गया, मेरे, आई का मतलब क्या हो गया, मेरे, या इसका एक और वर्ड होता है मैं, क्या होता है, मैं। देखो कहने का तो एक वर्ड है, लेकिन कितने सारे वर्ड आपको पता चल रहे हैं कि नहीं, कितने सारे वर्ड आपको पता चल रहे हैं। देखो पप्पी, कुत्ते के बच्चे को कहते हैं, क्या कहते हैं, पप्पी किसको कहते हैं, कुत्ते के बच्चे को, और हिंदी में उसको क्या कहते हैं, पिल्ला, क्या कहते हैं, पिल्ला, ठीक। और पप्पी इज स्मॉल, जो कुत्ता का बच्चा होता है वो इतना छोटा ही तो होता है, तो पप्पी इज स्मॉल, पिल्ला क्या है, छोटा है, पिल्ला क्या है, छोटा है। अब ये सारे वर्ड्स ना आपको याद करने हैं, क्या करने हैं, याद करने हैं। देखो अब ये स्मॉल है, स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटा, स्मॉल का मतलब क्या हो जाता है, छोटा, और इसका उल्टा अगर कर देंगे तो लार्ज, लार्ज का मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लार्ज, और लार्ज का मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा, ठीक। अब देखो एक बार में पूरे 100 वर्ड कर पाते हैं कि नहीं, वो तो टाइम पे बताएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मिनट की वीडियो करनी नहीं है, 40 मिनट्स मैक्स, क्योंकि अपलोड होने में फिर टाइम लगता है, ठीक। अब है हाउस, क्या है, हाउस। अब हाउस क्या है, नाउन, हाउस का मतलब क्या हो जाता है, घर, क्या हो जाता है, घर। अब जैसे देखो दिस इज माई हाउस, यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है, तो यहाँ पे दिस क्या है, दिस का मतलब क्या हो जाता है, या, दिस का मतलब क्या हो जाएगा, या, देखो यहाँ पे है, दिस का मतलब क्या हो गया, या, और माई का मतलब क्या हो गया, मेरा, क्या हो गया, मेरा, और हाउस का मतलब फिर से क्या हो गया, घर। बात समझ में आई। और इसका मतलब क्या हो गया, है, क्या हो गया, है। अब इस तरह से कनेक्ट करके जब पढ़ोगे ना, तब बेहतरीन तरीके से आपको समझ में भी आएगा, और इसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, इसके पहले हम लोग चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक। और आपकी क्लास एक दिन करके एक दिन होगी, अल्टरनेट डेज पे होगी, ठीक, जो आज होगी तो फिर कल होगी, फिर दूसरे दिन किसी और की क्लास लगाई जाएगी। चलो अब आगे समझते हैं, ठीक, आगे समझने का प्रयास करते हैं। मंथ, मंथ मतलब क्या होता है, महीना, क्या होता है, महीना, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सारे क्या होते हैं, महीने, क्या होते हैं, महीने। अब देखो क्या होता है, मैंने बताया आपको मंथ का मतलब क्या होता है, महीना। अब देखो जनवरी, जनवरी में क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, क्या पड़ती है, ठंड, तो कोल्ड मतलब क्या हो जाता है, ठंडा, ठंडा का इंग्लिश क्या हो जाता है, कोल्ड, ठीक। एक और मतलब होता है विंटर, ठीक है, विंटर का भी मतलब क्या होता है, ठंड, विंटर का भी मतलब क्या होता है, ठंड। जनवरी एक ठंडा महीना है, जनवरी में मतलब क्या है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो वो ठंडे का महीना है, ठीक। अब चलिए आगे। अब देखिए सबसे पहला वर्ड क्या है, सबसे पहला वर्ड है ओल्ड, सबसे पहला वर्ड क्या है, ओल्ड। ओल्ड मतलब क्या होता है, कोई भी चीज पुराना, और ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, क्या है, एक एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है, ठीक। क्या है, विशेषण। अभी हम पहले, अगर आपको विशेषण नहीं पता, भूल गए हैं, तो फिर से जाकर के एक बार वीडियो देखिए, जब तक आपको समझ ना आ जाए तब तक बार करके वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप देख सकते हैं, वहां रिकॉर्डेड पड़ा रहेगा। देखो ओल्ड का मतलब क्या होता है, पुराना, कोई भी चीज क्या हो जाता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई साइकिल होगी तो पुरानी हो गई है ना, तुम्हारे पास अगर कोई साइकिल वाइकिल है या घर में कुछ ऐसा है तो वो क्या हो गया, पुराना। और जो तुम्हारे दादाजी, ठीक है, जो तुम्हारे दादाजी है वो क्या हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन ही इज एन ओल्ड मैन, तो वहां पे क्या है, ओल्ड मैन। ओल्ड मैन का मतलब क्या होता है, जो दादाजी है, जो बूढ़े आदमी है, वह एक बूढ़ा आदमी। ही का मतलब क्या होता है, वह, ठीक। और एन का मतलब फिर क्या हो जाता है, एक, और ओल्ड मैन का मतलब क्या होता है, बूढ़ा आदमी। ओल्ड मैन का मतलब क्या होता है, बूढ़ा आदमी। आई होप तुम कॉपी पेन लेकर के बैठे हो, अगर कोई पेरेंट्स में वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कॉपी पेन लेकर के बच्चे को बिठाइएगा। अब देखो समझते हैं इसको। रेड, रेड मतलब क्या होता है, लाल, रेड मतलब क्या होता है, पूरी तरह से लाल, ये लाल है, देखो रेड मतलब क्या होता है, लाल, है ना, रेड मतलब जानते ही होगे, रेड मतलब हो जाता है लाल। अब जैसे देखो एप्पल, एप्पल का मतलब क्या होता है, सेब, एप्पल का मतलब क्या होता है, सेब, और एप्पल क्या है, लाल है, सेब क्या है, लाल है, तो द एप्पल इज रेड, ठीक। अब है आई, आंख, आंख है तुम्हारी, आंखें, और आई क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है, संज्ञा है। ओपन योर आईज, ओपन योर आईज, अपनी आंखें खोलो, तो ओपन मतलब क्या होता है, खोलना, ओपन मतलब क्या होता है, खोलना, और आईज मतलब क्या हो जाता है, आंखें, और योर मतलब हो जाता है अपनी, मतलब या फिर तुम्हारी, है ना, योर मतलब क्या हो जाएगा, तुम्हारा, ठीक। अब नोज, ये वाली नोज क्या है, नोज क्या है, नाक है, क्या है, नाक, नोज को हम लोग क्या कहते हैं, नो। अब देखो टच योर नोज, छू करके दिखाओ, है कि नहीं, पीछे अपने घर पे छूना, तो टच योर नोज, अपनी नाक को छुओ। टच मतलब क्या होता है, टच मतलब क्या होता है, छूना, टच मतलब क्या होता है, छूना।
देखो कहने को तो एक वर्ड है, लेकिन हर एक वर्ड में हमें 2 वर्ड मिल जा रहे हैं, मतलब 200 वर्ड्स, 200 वर्ड्स। देखो अब हेड, हेड क्या है? नाउन। हेड क्या है? नाउन। मेरा, हम लोग का जो सर है ना, सर। माई हेड हर्ट्स, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मेरा। माई हेड मतलब क्या हो? मेरा हेड, मतलब मेरा सिर दर्द है। हर्ट्स मतलब क्या होता है? दर्द करता है। हर्ट्स मतलब क्या होता है? दर्द करता है। मेरा जो सर है वो क्या कर रहा है? दर्द कर रहा है। क्या कर रहा है? दर्द कर रहा है। चलो अब इसको समझते हैं। अब देखो पुलिस, पुलिस तो जानते ही हो क्या होता है? पुलिस जानते ही होगे। पुलिस भी क्या है? एक नाउन है। पुलिस क्या है? नाउन है। अब जैसे कुछ भी हो गया, कहीं गड़बड़ हो गई, क्या बोलते हैं? कॉल दी पुलिस। पुलिस को कॉल करो, पुलिस आ जाएगा। जान लो, मान लो कहीं पे लड़ाई हो रही है और तुम उसको संभाल नहीं पा रहे हो, तो तुम क्या करते हो? पुलिस को कॉल कर देते हो। तो कॉल द पुलिस। कॉल मतलब क्या होता है? जानते ही होगे, वो हेलो वाला कॉल। पुलिस को बुलाओ। कॉल मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है? बुलाना। कॉल मतलब क्या हो जाता है? बुलाना। जैसे मान लो तुमको पापा की ही जरूरत है, ठीक है, तो तुम क्या करते हो? फोन मिलाते हो, पापा घर आ जाओ, काम है कि नहीं? उसी तरह पुलिस वाले अंकल को आप कैसे बुलाओगे कि भैया? कॉल मतलब क्या हो जाता है? बुलाना। कॉल द पुलिस। अब देखो नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड। क्या है? फ्रेंड। फ्रेंड मतलब क्या होता है? दोस्त। जानते ही होगे। और ये भी कौन सा शब्द है? नाउन है। फ्रेंड भी क्या है? फ्रेंड भी क्या है? एक संज्ञा है। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तो यहाँ पे फ्रेंड छूट गया। अच्छा यहाँ पे है फ्रेंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब वो मेरी क्या है? सबसे अच्छी दोस्त है। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अब सी का भी मतलब क्या होता है? वह, लेकिन लड़की के लिए। सी किसके लिए आता है? लड़की के लिए। ठीक। और लड़के के लिए क्या आता है? लड़के के लिए ही आता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलो अब देखो होम। अब जैसे हाउस था ना, हाउस, उसी तरह पे एक वर्ड है होम। होम का मतलब भी क्या होता है? घर। होम का मतलब क्या होता है? जैसे घर। अब मैंने कहा आई एम गोइंग होम, जैसे मैंने तुमसे पूछा प्रीतम कहाँ जा रहे हो, तो तुम क्या बोलोगे? सर मैं घर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग होम, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं घर जा रहा हूँ। तो घर मतलब भी, होम मतलब भी क्या होता है? घर। आई मतलब क्या होता है? मैं। और गोइंग मतलब होता है मैं जा रहा हूँ। गोइंग मतलब क्या होता है? मैं जा रहा हूँ। इसलिए इन सबको भी ना अलग अलग कनेक्ट करके लिखना, समझे कि नहीं? और लंबी वाली कॉपी लेना। कौन सी कॉपी लोगे? जो लंबी वाली होती है ना, वो वाली कॉपी लेना, ठीक है? उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक। अब चलो नेम। नेम तो पता ही है क्या होता है? नाउन होता है। अभी हमने तुरंत ही पता करा था कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। धरती में जिस किसी का भी नाम है वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माई नेम इज राहुल, मेरा नाम क्या है? राहुल है। ठीक। मेरा नाम राहुल है। अब देखो, अब ये जो वर्ड है ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड इसलिए हो जाता है बाबू साहब, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टाइम। समय से इंपॉर्टेंट, समय से ज्यादा महत्वपूर्ण, है ना? इंपॉर्टेंट मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। समय से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस धरती पे कुछ भी नहीं है। ठीक। वो भी क्या है? टाइम भी क्या है? एक नाउन है। व्हाट इज द टाइम? जैसे मैंने तुमसे पूछा कि अभी क्या समय हुआ है कि नहीं? जैसे हम लोग बोलते हैं मेरा टाइम खराब चल रहा है, तो मतलब क्या है? कि मेरा समय अच्छा चल रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं मेरा समय बहुत अच्छा चल रहा है, तो फिर क्या हो जाता है? समय एकदम बहुत अच्छी हो जाती है कि नहीं? अगर व्हाट इज द टाइम, अभी क्या समय हुआ, कि अभी क्या समय हुआ है। तो जैसे देखो व्हाट का मतलब क्या होता है? व्हाट का मतलब होता है क्या। ठीक। अपने स्कूल में भी किसी को चिढ़ा सकते हैं, बताओ व्हाट का मतलब क्या होता है कि नहीं? तो वर्ड का मतलब क्या होता है? ठीक। समय क्या हुआ है, तो टाइम का मतलब क्या हो गया? समय। व्हाट इज द टाइम। ठीक। अभी समय क्या हुआ है, मतलब जैसे मान लो अभी कितने बज रहे हैं? अभी 8:05 हुआ है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो है ना, आपकी क्लास जब लगी हुई है। अब लव, लव का मतलब क्या होता है? प्यार, है ना? जैसे हम अपने मम्मी पापा से करते हैं, है ना, अपने दोस्तों से करते हैं। तो आई लव माई मदर। लव का मतलब क्या होता है? प्यार। मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। तो माँ के लिए कौन सा वर्ड होता है? मदर, है ना? आई लव माई। तो लव मतलब क्या होता है? प्यार करना। चलो अब पीपल। पीपल का मतलब क्या होता है? लोग। जैसे मैं, तुम, तुम्हारे पापा, तुम्हारे गांव में जितने भी लोग हैं, उसका इंग्लिश क्या होता है? तुम्हारे गांव में जितने भी लोग हैं उसका इंग्लिश क्या होता है? पीपल। तो मेनी पीपल आर हेयर। जैसे मान लो कि अभी क्लासरूम तो खाली है यहाँ पे, लेकिन अगर मान लो यहाँ बहुत सारे बच्चे होते तो मैं क्या बोलता? और बड़े लोग भी होते, मैं क्या बोलता? मेनी पीपल। मेनी मतलब क्या होता है? बहुत, है ना? मेनी मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कई, लेकिन इसका मतलब होता है बहुत। ठीक है? ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? बहुत। मेनी पीपल, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अब देखो गेट। गेट मतलब क्या होता है? दरवाजा। गेट मतलब क्या होता है? दरवाजा। तुम्हारे घर पे भी होगा, है ना? तुम जहाँ कोचिंग आते हो सुबह में, वहां पे भी क्या है? दरवाजा है। तो वो भी क्या है? एक नाउन है। वो भी एंटिटी क्या है? एक नाउन है। जैसे घर में किसको क्या बोलते हैं? घर में मेनली इसको बोलते हैं फाटक। क्या बोलते हैं? फाटक। अब जैसे मैंने कहा मैं घर गया,
अभी जैसे मैं घर जाऊंगा तो बाइक घर पे लगाऊंगा जैसे बाहर में, तो मैं क्या बोलूंगा, मम्मी गेट खोलो, हॉर्न मार के क्या बोलूंगा, मम्मी गेट खोलो। तो ओपन मतलब क्या होता है, देखो पहले भी अभी हम थोड़ी देर पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, ओपन मतलब क्या होता है गेट, ओपन मतलब सॉरी ओपन मतलब क्या होता है खोलना, ओपन मतलब क्या होता है खोलना, और गेट मतलब क्या होता है फाटक, तो फाटक खोलो, है कि नहीं, खोलेंगी तभी तो मम्मा खोलेंगी तभी तो मैं घर जाऊंगा, है कि नहीं। अब देखो थोड़ा पेशेंस के साथ, अब अगर थक गए हो थोड़ा सा रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, फिर से वीडियोस को स्टार्ट करना, फिर से देखना, ठीक है, और तब तक देखना जब तक तुम उसको सीख ना जाओ सारे वर्ड्स, है ना। और तुम 2 बार देखोगे ना, 2 से 3 बार देखोगे, तुम ऑटोमेटिक सारे सीख जाओगे, एकदम आराम से ऑटोमेटिक सारे सीख जाओगे। अब देखो एवरीडे, एवरीडे मतलब क्या होता है हर एक दिन या हर दिन, रोजाना लिखा हुआ है ना, हर दिन का यही होता है, ठीक है, इसका भी मतलब यही होता है, एवरीडे का भी मतलब रोजाना भी होता है, रोज का दिन, और यहाँ पे क्या हो जाता है हर दिन, है कि नहीं, हर दिन। आई प्ले एवरीडे, हम लोग क्या करते हैं, प्ले मतलब क्या होता है खेलना, ठीक है, प्ले मतलब क्या होता है खेलना, एवरीडे मैं रोजाना खेलता हूँ, और आई का मतलब क्या होता है मैं, आई का मतलब क्या होता है मैं। अब देखो कितने सारे वर्ड हैं जो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह जब वर्ड्स आपके रिपीट होने लगेंगे तो धीरे धीरे आप वर्ड्स को बहुत अच्छे से सीखने लगोगे, बात समझ में। फिर अगले चैप्टर से करेंगे तो हो सकता है और वर्ड्स रिपीट हो जाए, हाँ कि ना। चल अब देखो अगला वर्ड है पोस्टमैन, डाकिया, है ना, क्या वर्ड है पोस्टमैन, हमारे गांव में आता है ना, पोस्टमैन आता है पत्र लेकर के, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं। एक समय में ना जब फोन नहीं था, जिस फोन में अभी तुम वीडियोस देख रहे हो क्लास देख रहे हो, जब ये फोन नहीं था ना तभी एक समय में यही सब होते थे, मतलब पोस्टमैन होते थे, और वही पोस्टमैन डाकिया सब जगह पत्र पहुंचाते थे, और वही संदेश वाहक का काम करते थे, वही संदेश ले जाते थे। सोचो एक समय में फोन भी नहीं था, जरा दिमाग पे जोर डालो, है कि नहीं, एक समय में फोन था ही नहीं, कैसे लोग बात करते होंगे, है कि नहीं, सोचो। देखो पोस्टमैन, पोस्टमैन क्या है नाउन, अगेन क्या है संज्ञा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग डाकिया, क्या बोलते हैं डाकिया, जो हमारा डाक लेकर के आता है, जो हमारा पत्र लेकर के आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डाकिया। अगर पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स, देखो पोस्टमैन का मतलब तो डाकिया है, ब्रिंग्स मतलब हो जाता है लाना, क्या हो जाता है लाना, क्या लाता है लेटर्स, लेटर्स मतलब क्या हो जाता है पत्र, ठीक है। अब देखो एक वर्ड से हमने क्या क्या सीखा, पोस्टमैन का मतलब डाकिया होता है, ब्रिंग्स का मतलब लाना होता है, लेटर्स का मतलब क्या होता है पत्र, और लेटर भी क्या है नाउन, ठीक है, ब्रिंग्स क्या है वर्ब है कि नहीं। अब वर्ब मतलब क्या होता है क्रिया, नाउन मतलब क्या होता है संज्ञा, ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हाँ कि ना, पढ़ चुके हैं। चलो स्माइल, स्माइल मतलब क्या, तो मुस्कुराना, चलो मुस्कुरा दो जल्दी 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 मेरी तरह, है कि नहीं, क्यों स्माइल है मेरा नहीं, नीचे कमेंट करो अगर मेरी स्माइल की तरह। चलो अब स्माइल का मतलब क्या होता है वर्ब, क्या होता है वर्ब, ठीक, वर्ब होता है, जल्दी बताओ, नहीं होता ना। स्माइल मतलब क्या होता है मुस्कान या मुस्कुराना, मुस्कान या फिर मुस्कुराना। तो ये वर्ड क्या है, ये शब्द कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है, मतलब कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो वर्ब है, क्या है ये वाला जो शब्द है वो क्या है क्रिया है, क्या है क्रिया है, अरे मेरी हिंदी हैंड राइटिंग, ठीक, क्या है क्रिया है। अब जैसे मैं हंस रहा हूँ ही, तो ये क्या है, ये हंसना है, हंसना क्या है वर्ब है, ये क्या है क्रिया है कि नहीं। चलो अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज स्माइल, क्या लिखा हुआ है ऑलवेज स्माइल, मतलब हमेशा मुस्कुराओ, चाहे खराब समय हो चाहे अच्छा समय हो, हमेशा मुस्कुराइए, दिक्कत लेने वाली बात है ही नहीं, ठीक, दिक्कत लेने वाली बात कोई है ही नहीं, ठीक। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमेशा मुस्कुराओ, है ना, वो क्या कहते हैं मुस्कुराइए, आप कहाँ हैं देवघर में, है कि नहीं। चलिए स्टॉप, स्टॉप मतलब क्या हो जाता है रुक जाना, इसका उल्टा एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टार्ट, स्टार्ट मतलब होता है कोई भी चीज शुरू करना, क्या होता है शुरू करना, और स्टॉप मतलब होता है रुकना, क्या होता है रुकना। जैसे मैंने चलना शुरू किया, आई एम स्टार्टिंग सॉरी आई स्टार्टेड वॉकिंग, तो मैंने चलना शुरू किया, ठीक है, अब मैं रुक गया तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। फिर मैंने चलने लगा तो ये क्या हो जाएगा स्टार्ट, लेकिन फिर मैं पीछे आ गया तो बैक, बैक मतलब क्या होता है पीछे, मैंने एक वर्ड लिखा बैक, तो यहाँ पे क्या हो गया पीछे, ठीक है, क्या हो गया पीछे। अब स्टॉप क्या है वर्ब, क्या है रुकना, और स्टार्ट भी क्या है वर्ब है, स्टार्ट भी एक क्या है क्रिया, स्टॉप द कार, मान लो तुम कभी अपने पापा वापा के साथ कहीं पे कार पे घूम रहे हो तो तुम क्या बोलोगे, रुको मेरे को आइसक्रीम खानी है, स्टॉप द कार, आई हैव टू ईट आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम खाना है। किसके किसके मुंह में पानी आ गया, नीचे कमेंट करो अगर मुंह में पानी आ गया है तो, ठीक, कमेंट करो सर पानी आ गया, है कि नहीं। अबे गाड़ी रोको, स्टॉप द कार मतलब क्या हो जाता है गाड़ी रोको, और कार का मतलब कार ही होता है, ठीक। अब देखो सैड, सैड मतलब क्या होता है रोने लगो किसी बात पे, अब जैसे पापा से तुमने क्या मंगाया चॉकलेट,
क्या मंगाया? चॉकलेट। पापा को तुमने बोल दिया कि घर घर आते समय चॉकलेट लेते आएगा, लेकिन पापा लेके आएंगे क्या? आएंगे क्या लेकर के? नहीं आएंगे, तुम क्या करोगे? रोने लगोगे, है कि नहीं? एकदम रोने वाला फेस बनाओगे, अब रो ही देंगे, मतलब ऐसा कर दोगे। तो सैड मतलब क्या हो जाता है? उदास होना। क्या होता है? पूरी तरह से उदास हो जाना कि पापा को तुमने चॉकलेट बोला था और पापा चॉकलेट लेके नहीं आए। देखो, अब सैड कौन हुआ? जल्दी बता दो मेरे लाल, सैड कौन हुआ? अब मान लेते हैं फिर से प्रियतम ही सैड हुआ, ठीक है कि नहीं? प्रियतम क्या हो गया? सैड। ठीक, तो प्रियतम क्या है? सैड, उदास है। प्रियतम क्या है? उदास है। तो जब प्रियतम उदास है कि नहीं? प्रियतम क्या है? उदास है। तो प्रियतम के बारे में कौन बता रहा है? सैड। क्या वो कौन बता रहा है? सैड। तो सैड प्रियतम क्या है? नाउन है। तो जब नाउन के बारे में कोई बता दे तो उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ना, नाउन के बारे में अगर कोई बता दे तो उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। भूल गए? याद कर लो दोबारा, है कि नहीं? चलो, सैड। वाई आर यू सैड? अब यहाँ पे यू सैड छुप गया है, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिख दिया वाई आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो? प्रियतम बताओ भाई, तुम उदास क्यों हो? तो वाई का मतलब क्या होता है? क्यों। वाई का मतलब जैसे यहाँ पे भी मैंने लिख दिया, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिखा तुम उदास क्यों हो, तुम्हारा चेहरा जो है वो खिला खिला रहना चाहिए, वो उदास क्यों है? अब देखो 24, 24 नंबर में क्या है? बॉडी। 24 नंबर में क्या है? बॉडी। बॉडी का मतलब क्या होता है? शरीर, है ना? जो हमारा पूरा बॉडी है ये क्या है? ये हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शरीर। कीप योर बॉडी क्लीन, और हमें अपने बॉडी को क्या करना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। क्लीन का मतलब क्या होता है? अपने शरीर को साफ रखो। इसका मतलब क्या होता है? अपने शरीर को क्या रखो? साफ रखो। बात समझ में आई? अपने शरीर को क्या करिए? साफ रखिए, ठीक? अब चलो आगे। टेल। टेल का मतलब होता है पूंछ। जैसे गाय के पीछे तुमने देखा होगा, बकरी के पीछे तुमने देखा होगा, उनको क्या होता है? पूंछ। और टेल भी क्या है? नाउन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूंछ। द डॉग हैज अ टेल। डॉग के पीछे क्या होता है? पूंछ होता है उसकी। तो टेल का मतलब क्या हो जाता है? पूंछ। डॉग का मतलब क्या हो जाता है? कुत्ता। और हैज के मतलब क्या हो जाता है? होना, है कि नहीं? हैज और हैव का सेम मतलब है। चलो, आज भर लास्ट वर्ड 30 तक कर लेते हैं, ठीक? उसके बाद अगले वाला करेंगे अगले वीडियो में। हमारा टाइम उधर खिंच गया, नहीं तो अभी हम लोग सब कर लिए होते। देखो, लेग, पैर होते हैं तुम्हारे, कुत्ते के भी होते हैं, 4 वाले पैर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो भी क्या है? नाउन है, ठीक? और उसको भी क्या बोलते हैं? पैर। तो जैसे मेरे पास 2 पैर है, तुम्हारे भी पास क्या होगा? 2 पैर होगा। तो हैव के पास मेरे 2 पैर हैं, या फिर मेरे पास 2 पैर हैं। आई हैव 2 लेग्स। 2 का मतलब क्या होता है? 2 लेग्स का मतलब क्या हो जाता है? पैर, ठीक? एलिफेंट। एलिफेंट तो जानते ही हो, उसका मतलब क्या होता है? हाथी। द एलिफेंट इज बिग। एलिफेंट क्या है? बिग। हाथी क्या है? बड़ा है, ठीक? तो बिग, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्मॉल। अभी हमने पढ़ रखा था वहां पे, है कि नहीं? उसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्मॉल। स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटा। मदर। मदर का मतलब क्या हो जाता है? ना। अब माँ का मतलब हम पढ़ चुके हैं, मदर का मतलब क्या होता है? माँ। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो, वॉचमैन। वॉचमैन मतलब क्या होता है? आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा किसी न किसी को चौकीदारी करते हुए, है कि नहीं? जो गेट के बाहर खड़े रहते हैं, है ना? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉचमैन। क्या बोलते हैं? वॉचमैन। अगर मेरी स्पीड ज्यादा लग रही है तो एक बार स्लो करके देख लेना, ठीक है? यूट्यूब से स्लो कैसे करते हैं तो पता ही होगा आपको, ठीक? अब वॉचमैन। वॉचमैन का मतलब क्या होता है? चौकीदार। क्या होता है? चौकीदार। मतलब जो चौकीदारी करता है। वॉचमैन को क्या होना चाहिए? हमेशा जगह होना चाहिए और मुस्तैद होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके? चौकीदारी कर सके, है ना? ताकि वो समझ पाए कि भैया कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहीं चोर वोर आकर के सब चोरी ना कर ले, है ना? उसको क्या होना चाहिए? अवेक, मतलब जाग रहा है। चौकीदार जाग रहा है। जो वॉचमैन इज अवेक। चौकीदार क्या कर रहा है? जाग रहा है। चलो, 50 कर ही ले क्या? हाँ चलो, 2 पार्ट में रहेगा, 50 कर लेते हैं, ठीक? घबराना नहीं है, हम जब तक हैं तब तक घबराना नहीं है। अभी है, चलो। मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? सुबह। मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? सुबह। इसको भी क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। कल जब तुम्हें ये क्लास मिल रही होगी तो पहले तुम 30 वर्ड्स करोगे, ठीक है? उसके अगले वाले वीडियो में पूरा 70 करा देंगे, ताकि एक अलाइनमेंट बनी रहे, ठीक है? क्योंकि देखो, वीडियो की लेंथ हो रही है 34 मिनट्स हो गई है, इससे ज़्यादा ना आप कंसंट्रेट भी नहीं कर पाओगे। और इतने सारे वर्ड्स हैं, उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाओ और उसको याद करने का कोशिश करना, ठीक है? और बहुत सारे वर्ड ऐसा होगा ना कि अगले चैप्टर में फिर मैच कर जाएगी। इसलिए घबराना नहीं है कि इतना सारा वर्ड याद करना है, घबराना नहीं है। जब तक हम है ना तब तक घबराना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, दोबारा वीडियो देखना। क्या करना? दोबारा वीडियो देखना। और एक चीज़, तुम्हारा होमवर्क है,
जितने भी वर्ड्स मैंने तुम्हें लिखाए हैं उसके स्पेलिंग तुम्हें याद करने, क्या याद करने हैं? स्पेलिंग, ठीक, और उसका मीनिंग, ठीक, और कैसे वो सेंटेंस में आ रहा है ये बस तुम्हें याद रखना है। समझिए कि नहीं? अब देखो, मॉर्निंग का क्या हो जाता है? मॉर्निंग को भी हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन। जैसे सुबह होता है तो सुबह को भी हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन। गुड मॉर्निंग बोलते हो ना सुबह में मुझे, गुड मॉर्निंग, उसका हिंदी क्या होता है? सुप्रभात। और हम लोग जब हिंदी हैं, जब हम लोग मतलब हिंदुस्तान से हैं, तो हिंदी बोलिए, कल सुबह से मैं सुनना चाहूंगा, गुड मॉर्निंग बोलिएगा, ठीक है? 30 तक ही रखते हैं, ठीक है? वीडियो लंबी हो रही है इसीलिए। बाकी कल से कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में कम से कम 50 वर्ड्स करने के। और मिलते हैं आपसे कल। उसके बाद एक चैप्टर के आपके वर्ड मीनिंग होंगे, फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? और ये चैप्टर जो भी बड़े बच्चे देख रहे हैं, ये चैप्टर आप खुद से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये बेसिकली आपके रीडिंग के लिए ही है, और इसको थोड़ा करा पाना संभव नहीं है बड़े बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए तो देखने करा ही देंगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।